इस वीडियो में मैं 5 पोस्टें ले रहा हूँ 10+2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग 19 के, और क्या उसके रखने की वजह रहती है, लास्ट ईयर लोगों ने उसको क्यों रखा, उसके भी बात में बताता हूँ आपको, और क्यों इतनी डिमांड में रहती है इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि जब से ये डीबी का डेट एकदम अचानक से आ गया तो लोगों के मैसेज बड़ा आ रहा है टेलीग्राम पे कि सर मेरे इतने नंबर है, कौन सी पोस्ट रखूं मैं, क्या मेरे को रखना सही रहेगा नहीं रहेगा। सबको सजेस्ट कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। लास्ट ईयर तो मैंने एक कोर्स ही चला दिया था इसके रिगार्डिंग, लास्ट 18 वाला 19 वाले में टाइम था तो कर दिया था मैंने। एक तो बहुत जल्दी सब चीज़ें हो गई हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैसेज आपके आए हुए हैं, कल तक मैं डिसीजन ले करके आप शाम तक आप सबको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। पहले हम इसमें बात कर लेते हैं वो 5 पोस्टें कौन सी रहती हैं, क्या उसकी वजह है, क्या उसके पीछे का कहानी है, सब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहली जो पोस्ट होती है वो LDC MEA के अंदर। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये पोस्ट अच्छी है तो सबको ही मिल जाएगी, ये सब जानते हो आप कि जिनके नंबर रहेंगे वही मिल पाएंगे, राइट। देखो दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पता है कि जो आपका 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो पोस्टें होती हैं वो 2 कैटेगरी में बटी होती है। एक तो LDC होता है और एक PA होता है। बिकॉज PA की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लोग या तो LDC की तरफ मूव करते हैं या तो PA की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें कि लोग प्रेफरेंस में क्या रखते हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा आपको कि PA रखने की वजह क्या है, LDC रखने की क्या वजह है। तो अगर मैं बात करूं सबसे जो बढ़िया पोस्ट लोग कंसिडर करते हैं वो LDC MEA के पीछे पहला वजह है कि इसकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होती है, राइट। और सवाल ये उठता है कि क्या सारे कैंडिडेट तो दिल्ली के नहीं है लेकिन आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहती है आपकी वो नॉर्थ इंडिया की रहती है। नॉर्थ इंडिया में आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के काफ़ी कैंडिडेट मेरे को मिलते हैं। जब मैंने पोस्ट प्रेफरेंस डिस्कस किया तो मैं हैरान हो गया कि राजस्थान के आपके कोलकाता रीजन काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास हैं, राइट। हरियाणा दिल्ली तो है ही आपका, उसके अलावा यूपी बिहार के कैंडिडेट हैं। तो ये लोग जो है वो दिल्ली में सेटल हो जाते हैं, दिल्ली इनके लिए कंफर्टेबल फील होता है, राइट। तो ये एक वजह रहती है दिल्ली का। दूसरा यार ये जो आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका आपको बिल्डिंग का या फिर आपको जो इसका बनावट अंदर क्या फर्नीचर वगैरह होगा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन है आपको सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर MEA का ही मिलता है आपको, राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर आप LDC हो चाहे आप MTS हो तो आपको कम, सभी के लिए एक जैसा ही आपका है, राइट। बिल्डिंग सेम है आपका। और ऐसा नहीं कि आपका MEA के अंदर हो तो कुछ लोग को यहाँ रख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं, सबको स्टार्टिंग जो LDC की पोस्टिंग आपकी है वो दिल्ली के अंदर है, राइट। वर्कलोड नॉर्मल है आपका, टाइम मिनिस्ट्री के अंदर आप कर सकते हो, 5 दिन ही काम रहता है आपका, 2 दिन वैसे छुट्टी रहती है। और दिल्ली में अगर आप हो तो आपको पता है कि स्टडी के लिए वो बहुत अच्छी जगह रहती है, आपको मटेरियल वगैरह मिल जाता है स्टडी का, या फिर जो भी चीज़ें आपकी तैयारी के लिए है वो वहाँ पर अवेलेबल है आपका, राइट। और अगर हम बात करें कि अगर आप नहीं देना चाहते हो एग्ज़ाम या कोई लोग इसी पर डिपेंडेंट रहते हो तो लंबे समय के बाद जाकर के आप देखोगे कि इसमें प्रमोशन ठीक ठाक है आपकी, राइट। आप इसके बाद LDC से UDC बनते हो, फिर ASO SO, वही वाला चलता है जो आपका CGL के थ्रू होता है, राइट। दूसरी जो पोस्ट है आपकी LDC CGDA की दूसरी पहला सबसे मेन जो कारण है वो है इसके नंबर ऑफ वैकेंसी। और उसके बाद इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ रहती है ये आपको पता है, आप वैकेंसी चार्ट देख लीजिएगा, ये मैंने अपलोड कर दिया था आपको, 1-2 वीडियो पीछे जाकर देख लेना आप, राइट। और आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ये अभी RTI से बहुत पहले ही मंगा लिया गया था, राइट। अच्छा मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा, ये जो सिर्फ CGDA के अंदर ही ऐसा है कि जो आपको वैकेंसी चार्ट रहता है ना, अगर मान लो यूपी में दिखा रहा है 10 सीटें हैं आपका, तो यार ये ना चेंज होती है जब आपका एलोकेशन होगा। तो सिर्फ CGDA का बता रहा हूँ मैं आपको ऐसा, क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि ये चेंज होता रहता है आपका। तो जब आपकी डोजियर पहुंचेंगे वहाँ पर तो लास्ट टाइम पर ये वैकेंसी वेरी होते रहते हैं, राइट। हो सकता है कि वो 10 सीटें यूपी की ना हो करके वो आपको दिल्ली में मिल जाए, या फिर ऐसा होता है तो वो चेंज होता रहता है, इसको फिक्स ना मानिएगा, राइट। लेकिन ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हर जगह पे सीटें रहती हैं इसकी, राइट। तो इसमें चांसेस रहते हैं होम पोस्टिंग। अच्छा इसमें रैंडम एलोकेशन होता है, इसमें कोई रैंक का चक्कर नहीं होता है, राइट। लेकिन कोशिश करता है CGDA कि आपको नियर होम पोस्टिंग या घर के से बहुत दूर न रखा जाए, इनकी पॉलिसी होती है एलोकेशन करते वक्त। लेकिन सभी की वही बात है कि सभी लोग नॉर्थ के हैं तो सभी को नॉर्थ में ही नहीं रह सकते आपको ना, किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो एक दूसरा कंसर्न है आपका। अगली चीज़ यार लोगों को दिखता है इसमें प्रमोशन। देखो जितनी भी पोस्टें आपकी हैं LDC के अंदर, वो 10+2 यानी CHSL में सबसे बेस्ट प्रमोशन इसी का माना जाता है, CGDA का। क्योंकि आपको पता है कि एक SAS का एग्जाम होता है, उसको क्लियर करते हो, जब पार्ट 1 उसमें एक एग्जाम होता है वो क्लियर करते हो तो आपको ऑडिटर बना देते हैं, जो आप CGL के थ्रू आते हो, राइट। अभी मैं जिस पोस्ट पर हूँ आप LDC के थ्रू 2 साल के बाद अगर SAS का एग्ज़ाम निकालते हो पार्ट 1, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कि जो पहले LDC थे, LDC के बाद उन्होंने निकाल के SAS निकाल करके फिर ऑडिटर बने, फिर AAO बन जाते हैं। तो प्रमोशन ग्रोथ इसमें अच्छा है। लेकिन अभी SAS की बात हम कर लें तो थोड़ा टाइम से भी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे होगा नहीं।
तो ये एक अच्छा चीज़ है कि प्रमोशन इसमें अच्छा है। दूसरा सीजीटीए में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपकी सैलरी वगैरह है ये तो सभी पोस्ट में मिलेगी आपको। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे कैंटीन कार्ड मिलता है जिसमें आप ग्रोसरी सामान खरीदते हो, लगभग आधे दाम पे सामान मिल जाते हैं कि जितने भी आप घर में यूज़ करते हो सामान, ऑलमोस्ट हाफ रेट मान के चलो आप। कुछ में 40% है, कुछ में 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जब वो लोगे आप तो समझ में आएगा कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट तो है आपका। साथ में यार देखो, अगर आप कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो तो एक रहने का रहता है, तो सीजीडीए में क्वार्टर अवेलेबल रहते हैं आपको। ऑलमोस्ट आपको हर जगह पर, हर कमांड में आपको मिल जाएगा क्वार्टर, राइट। अगर बहुत छोटा स्टेशन है आपका तो वहाँ दिक्कत रहती है, लेकिन आपको ये क्वार्टर का अवेलेबल, तो ये एक चीज़ प्लस पॉइंट है आपका। अब ये अलग बात है कि अचानक कटेगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये लोग इसको एक्स्ट्रा में बेनिफिट में लेते हैं, राइट। अगली चीज़ देखो, सीजीडीए में अगर मान लेते हैं कि अगर आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती, जैसे मान लो कि अगर आप दिल्ली के हो, आपकी पोस्टिंग हो गई मुंबई के अंदर या आपकी पोस्टिंग हो गई पुणे के अंदर, तो 3 साल की सर्विस करने के बाद आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है होम पोस्टिंग के लिए। तो ट्रांसफ़र का इसमें है कि आप 3 साल के बाद अपना होम पोस्टिंग के आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट 3 साल होते ही हो जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल आइडियल समय देखा गया कि 3 साल करने के बाद लोग ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या करवाने के लिए अपना एप्लीकेशन डाल देते हैं और कंसिडर हो जाता है आपको, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है सीजीडी के अंदर, राइट। अब थोड़ा मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। 2 पोस्ट मैंने डिस्कस किए, 3 पोस्ट में और डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। मेरी कुछ राय है आपको, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं पहली बात तो, राइट। और अभी मैं कह रहे हैं कुछ लोग कि अपना पेड सर्विस फिर से स्टार्ट कर दो, आप जो किए थे 18 वाला 19, क्योंकि देखो पेड सर्विस में क्या होता है, मेन बात है आपको कॉल पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा ना कि मैं आपको ऐसे ही सीधा चैट में लिखते रह जाऊँ, तो मुश्किल हो पा रहा है। टाइम का मेन खेल टाइम का हो पा रहा है। मेरी अभी आपको सिर्फ 2 ही सलाह है, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस सीजीएल 18 को लेके है, 19 को लेके है, 10+2 18 को लेके है, या बाकी जो लोग जॉब में हैं वो क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से बताऊँ मैं आपको कि आपको जो पोस्ट चुननी है ना, सबसे पहले कोशिश करिए कि या तो होम पोस्टिंग के मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है। अब तो कहोगे यार इतनी सारी पोस्टें तो घर पे तो मिल नहीं पाएंगी, जरूरी नहीं। अगर नहीं भी है तो अगर आप पास में भी हो, आसपास में भी, आसपास का ये मतलब नहीं है कि बगल वाले ज़िले में ही है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप मतलब एक दिन के अंदर ट्रैवल करके पहुंच जाओ घर। जैसे मान लो कि आप राजस्थान के हो, दिल्ली चल जाएगा क्योंकि आप दिल्ली से आ सकते हो, या फिर आप यूपी से हो तो भी आपका, मान लेते हैं कि आप यूपी वेस्ट से हो तो भी दिल्ली चल जाएगा आपका। उसमें ये है ना, आपको बताऊँ रीज़न क्या है उसका, क्योंकि आप एक चीज़ तो दिमाग में बैठा लो आप कि अगर आपने स्टार्टिंग में, क्योंकि सीजीएल अभी आप दे रहे हो तो लास्ट स्टेज पे तो ये पोस्ट आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि पहले दूसरी तैयारी में ले लिया होगा, तो आगे आपको हाई ग्रेड पे के लिए एग्ज़ाम देना ही देना है, और आप इसमें लंबा नहीं टिकोगे। आप इस बात को मान में दिमाग में बैठा लो, राइट। जो लोग भी इस पोस्ट को लेते हैं, अगर आप तैयारी के मूड में, तक आपकी तैयारी है अच्छी है तभी आपने एग्ज़ाम निकाला, आप इस पर लंबा नहीं टिकोगे, आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तरफ जरूर मूव करोगे। तो उसमें ये रहता है कि अगर आपके पास घर से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो आपकी जो 2 दिन छुट्टी रहे, क्योंकि आपको सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल जाएगा, तो आप जब आते जाते हो ना तो एक आपका माइंड सेट बना रहता है। क्योंकि अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो ना, सपोज करो आप साउथ में कहीं पोस्टेड हो, आप हो नॉर्थ के, तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, आप पढ़ाई नहीं हो पाती है, फोकस नहीं बन पाओगे। काफ़ी लोगों की कॉल आती है, बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास इसको लेकर के। लास्ट ईयर जब मैं डिस्कस कर रहा था पोस्ट प्रेफरेंस, लोग इतने परेशान थे जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए थे। तो ये चीज़ जो मैं समझ पाया वो मेरे लिए बस यही था कि जितना आप क्लोज रहते हो, पैसा छोड़ दो, प्रमोशन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस ये देख लो जितना आप क्लोज रहते हो, आ जा सकते हो, वो बहुत सही रहता है। 2 दिन छुट्टी, बीच में और भी छुट्टियाँ रहती हैं, आपका एक रिदम बना रहता है। बाकी आप एग्ज़ाम निकाल के हाई ग्रेड पे की तरफ जाओगे, आप इस बात को दिमाग में उठा लो, राइट। अगर नहीं भी है आपका तो कम से कम ये कोशिश, कई लोगों के ये रहते हैं कि सर मेरे घर का इतना बड़ा इशू नहीं है, या फीमेल कैंडिडेट का तो बहुत ज़्यादा है कि आपको कैसे भी कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी पोस्ट है, क्या है, कोई भी नहीं, बस हमें घर के पास ही रहना जरूरी। वो तो बिल्कुल समझ में आता है, टॉप रैंकर भी हो चाहे नीचे हो, कोई भी, सबको। लेकिन कई लड़के हैं जिनको कहते हैं कि सर मेरे घर से कोई इशू नहीं, कहीं दूर भी रह लूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि घर से दूर भी मिल रहा है तो भी आप प्रेफरेंस दीजिए जिसमें टाइम मिल जाए स्टडी के लिए, राइट। कई लोग इसके लिए सैलरी को प्रेफरेंस दे देते हैं कि चलो पीए ले लेता हूँ मैं, क्या ही दिक्कत है, पीए में मैं थोड़ा दूर भी चला जाऊँगा, लेकिन सैलरी अच्छी है, इसमें 2400 ग्रेड पे, उसमें तो 1900 ही है। आप इतना कंप्रोमाइज़ मत करिए, आप कोशिश करिए कि एलडीसी की तरफ मूव करिए। रीज़न है उसका कि इसमें तैयारी के लिए टाइम बहुत सही है कंपेयर टू पीए के, राइट। तो टाइम क्यों ज़रूरी है स्टडी के लिए, और क्यों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप इसमें लंबा नहीं टिकोगे। आप रीज़न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती है, राइट। बस आप ये जानो कि जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों का फीडबैक है, मैं बहुत लोगों को हैंडल करा है, बहुत सारे लोगों से मैंने सीधे बात करी है, तो जितना ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं बस वही बता सकता हूँ आपको कि आपको इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि स्टडी के लिए टाइम या ज़्यादा वर्कलोड ना हो। सैलरी वैलरी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, इसको ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर जो अपनी
पर्सनल हेल्प के लिए कि आप सर थोड़ा सा डिस्कस कर दो, समय मिलेगा कल शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट, कि कैसे है क्या नहीं है। और यार वो चीज़ फ़ोन पर ही डिस्कस हो पाएगा, बिकॉज पॉसिबल नहीं, इतनी सारी पोस्टें क्या है, RTI पूरी लगा दी गई है, जितना मिल पाएगा उसी पर ही बात हो पाएगी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए, तो वो है LDC AFHQ, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। बहुत लोगों की ये ड्रीम पोस्ट होती है 10+2 में, राइट। MEA और AFHQ बड़ी ड्रीम पोस्ट रहती है। रीज़न क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसकी मिनिस्ट्री की काफ़ी वैल्यू है, आपको पता है, फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, राइट। पोस्टिंग इसमें भी दिल्ली में है, फिर वही रीज़न है कि जब दिल्ली मिल जाती है तो मैंने बताया आपको कि नॉर्थ के सारे बंदे वहाँ सेटल हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कई लोग वहीं रह कर तैयारी भी करते हैं, तो वो उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं रहता है, राइट। स्मार्ट कार्ड इसमें, कैंटीन कार्ड इसमें भी है सामान लेने के लिए आपका। क्वार्टर का दिल्ली में थोड़ा सा इशू रहता है आपका, राइट। ज़्यादातर देखा है कि जो दिल्ली में LDC काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर वो रेंट पे ही रहते हैं आपको, क्योंकि क्वार्टर वहाँ पे इतनी जल्दी अवेल नहीं हो पाता आपका, है ना। इसमें भी तैयारी के लिए टाइम है आपका AFHQ के अंदर, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। लेकिन थोड़ा सा इसमें बस एक दिक्कत वही है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है आपका AFHQ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर हायर अथॉरिटी रहती है आपके डिफेंस की, रूल रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, आप थोड़ा सा फ्री रहना चाहते हो, हमारा नेचर ही होता है थोड़ा फ्री रहने का, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, जब वो लगते हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, हम उतना फ्रीली नहीं रह पाते। जैसे स्मार्टफोन अलाउ नहीं है आपका, कीपैड वाला फ़ोन अलाउ है, राइट। कई लोग आगे की स्टडी करना चाहते हो तो सब सारा डेटा फ़ोन में ही आपके, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती है, राइट। बात करते हैं अगले पोस्ट के लिए, वो है PASA का, राइट। देखो यार PASA जो पोस्ट होती है आपकी, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे पहला रीज़न, अब जब वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो आपको चांसेस रहते हैं होम पोस्टिंग मिलने के, सीधी सी बात है। दूसरी बात, इसकी सीटें कहाँ कहाँ है आपको पता है पहले से ही, आपने ये देख रखा होगा, चार्ट नहीं है तो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मुझसे मांग लीजिएगा, एक कंबाइंड PDF मैं बना रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा आप, कंबाइंड जितनी भी मिल पाएगी वो वहाँ तक शेयर कर दी जाएगी, राइट। तो कहाँ कहाँ पर है ये आपको मालूम चल जाएगा, आप देखोगे कि आपको हर एक स्टेट में, आप जिस जगह से हो आपको ये मिल जाएगा, राइट। अगली चीज़ कि यार ये जो पोस्ट, ये जो स्टेट मिलता है आपका, या ये जो स्टेट है, क्या ये रैंडम करते हैं कि रैंक के बेसिस पर होता है? तो PA में जो आपको मिलेगा, आपको ये पोस्ट, मतलब जो स्टेट मिलेगा वो रैंक के बेसिस पर होता है, राइट। रैंक बेसिस मैं आपको समझा दूँ कि जैसे मान लो आपको PA एलोकेट हो गया, राइट, और आपकी कैटेगरी मान लीजिए OBC है, OBC में 100 रैंक है आपकी, तो आपको OBC में आपके रैंक के बेसिस पे स्टेट चुनने का मौका दिया जाता है। वहाँ पर एक स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आपको ये डिपार्टमेंट देगा अपनी वेबसाइट पर, वो भर के भेजोगे आप आपके रैंक के हिसाब से। तो अब ज़रूरी नहीं कि आपसे ऊपर अगर 99 लोग हैं, तो अगर मान लो आप राजस्थान के हो तो सभी लोग 99 राजस्थान के निकल जाए, कोई लोग यूपी के होंगे, कोई दिल्ली का होगा, कोई कोलकाता का होगा, सब अपना अपना स्टेट प्रेफर करेंगे। कुछ लोग LDC प्रेफर कर लेंगे, LDC कह रहा हूँ सॉरी, क्योंकि ये तो रैंक आपकी सिर्फ उसकी है, क्या ना, PA की रैंक है, तो ये चीज़ है आपका, राइट। तो इसमें चांसेस रहते हैं होम पोस्टिंग मिलने के, राइट। इसीलिए आप देखोगे ना कि जिनकी रैंक ज़्यादा भी रहती है, जिनकी स्कोर हाई रहते हैं, वो LDC की तरफ मूव ना करके वो लोग मूव कर जाते हैं किस तरफ, PA की तरफ। आप कहोगे यार LDC की पोस्ट तो थोड़ी अच्छी है जैसे आप बता रहे हो, तो रीज़न ये है कि मान लो जैसे कोई बंदा बिहार का है, तो मैंने बताया ना कि होम पोस्ट, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि होम पोस्टिंग बहुत मैटर करता है। अब उसके नंबर मान लो कि 245 या 250 नंबर है, तो वो LDC की तरफ मूव ना करके वो कहाँ मूव कर जाएगा, PA की तरफ, क्योंकि पता है उसको कि मेरी रैंक अच्छी होगी PA के अंदर और फिर मेरे को होम पोस्टिंग मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान है। सैलरी की बात करें तो बाकी LDC 1900 की है, ये 2400 की है, तो आपको सीधी सी बात है कि पैसे में फ़र्क आएगा ही आएगा। और इसमें देखो यार एक चीज़ जो रहता है आपका कि अगर पोस्टिंग आपके हेड के अंदर है, इसमें भी जब ज्वाइन करोगे आप PA वाला, तो आपकी पोस्टिंग डाकघर, सिंपल डाकघर, डाकखाने में भी हो सकता है, हेडक्वार्टर में भी हो सकता है। हेडक्वार्टर वाले में 5 दिन का वर्किंग है, बाकी जो नॉर्मल पब्लिक डीलिंग है उसमें 6 दिन का काम रहता है। इसमें वर्कलोड पब्लिक डीलिंग वाला ज़्यादा रहता है, इसलिए वर्कलोड ज़्यादा रहता है, फ्री नहीं हो पाओगे, राइट। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक वाला रहता है, 6 दिन का काम है, बाकी LDC 5 दिन का काम है और वर्कलोड कम रहता है, राइट। तो बस ये चीज़ें हैं, इस वजह से लोग PA को ऊपर रखते हैं। रीज़न है सिर्फ इसका, होम पोस्टिंग है, घर के पास में रहेगा, तो लोग कहते हैं चलो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, अगली पोस्ट है वो DGHS है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। वैकेंसी ठीक ठाक है, देख लेना आप। इसकी स्टेट वाइज पता रहती है, ये दे देते हैं पहले से ही, कुछ मिनिस्ट्री तो नहीं देते हैं, ये दे देते हैं। इसकी भी आई नहीं है, मिलती है तो शेयर कर दूंगा मैं आपको। लास्ट ईयर कहाँ कहाँ थी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा बहुत जल्दी इसका, राइट। 10 तारीख को मैं कोशिश करूँगा कि 7 तारीख तक आपको पहुँचा दूँ। अगर नहीं भी मिलता है तो ये तो बता दूँ आपको कि लास्ट ईयर कहाँ कहाँ हुआ है पोस्टिंग इसकी, राइट। अगर आपके पास टाइम हो तो चैनल पे सर्च कर लेना, मैंने पूरा कवर किया है सब कुछ, तो
आपको मिल जाएगा खुद से खोजोगे तो, राइट। इसमें एक प्लस पॉइंट जो दिखता है लोगों को लेने के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, कि देखो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक CGHS का वो मिलता है फैसिलिटी, मतलब आपको जो इलाज होता है वो ऐसे होता है कि आप इलाज करवाते हो, जो पैसा आपका बनता है उसके लिए क्लेम करते हो आप, पैसा तो आप ही देते हो, फिर वो जो पैसा बनता है उसको क्लेम करा जाता है, वो फिर आपके खाते में, सारा पैसा नहीं आता है, कुछ रूल होते हैं उनके, मतलब 90% तो रिटर्न हो जाता है। लेकिन CGHS के अंदर आप, सॉरी इसके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आप हो तो कैशलेस, मतलब आपको पैसा नहीं देना पड़ता, आपका ट्रीटमेंट जो होता है वो कैशलेस होता है, तो ये एक बड़ी सी चीज़ है इसमें, राइट। ऑल इंडिया पोस्टिंग है यार, तो चांसेस रहते हैं होम पोस्टिंग के भी, राइट। वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे मिनिस्ट्री के, लेकिन फिर भी लोगों की ये लिस्ट में रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वजह से, राइट। और एक दो पोस्टें जो आप जैसे वाइस प्रेसिडेंट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन सीटें बहुत कम कम है ना। IB की बात कर ले, इनकी तो सीटें ज़्यादा नहीं है, वो लिमिटेड लोग हैं, वो तो कुछ खास लोग होते हैं। हम बात उनकी कर रहे हैं जिनकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक ठाक वैकेंसी है, 50 सीट से ज़्यादा ही ऊपर हो, तो उनकी हमने कवर किया इसमें। बाकी अपने सारे डाउट्स यूट्यूब कमेंट में डालिए, आप टेलीग्राम पर डाल ही रहे हो, आप पूरी कोशिश है यार कि जितना हो पाएगा मैं आप तक आपकी DV से पहले पूरा कवर करा दूँ।